ड्रामा जमा तकसीम। मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी से मुझे अलग घर चाहिए, मैं इस चिड़िया घर में नहीं रह सकती। ये हमारी आज की लड़कियों की कहानी है। लड़के की नामालूम खसूसियात पर मर मिटी, खुद ही प्रपोज कर डाला, फिर फौरन ही अपने माँ बाप से भी बात कर ली। लड़के को प्रेशराइज करके उसके घर वालों को भी बुला लिया। माँ ने समझाया, बाप ने तंबीह की, मगर उस वक्त तालियां बजा बजा के मैं रह लूंगी न जानने की कोशिश की कि घर का माहौल कैसा है, कितने लोग हैं, क्या सिस्टम है, काम काज कौन करता है, ख्यालात नजरियात कैसे हैं, पुराने ख्यालात के टिपिकल लोग हैं या खुले जहन के लोग हैं। ये तक तय ना किया कि शादी के बाद जॉब भी करूंगी। ससुराल वाले जब रिश्ता लेकर आए, उनके सामने ये भी कह दिया कि मैं सोच रही हूँ कुकिंग वगैरह के कोर्स कर लूं, खाना पकाना सबको आना चाहिए। ससुराल वाले भी मुतमईन हो गए, लड़का भी के, लड़की एडजस्ट करने वाली है। बस मकसद होता है कि कुछ भी करके लड़का फंसा लो, एक बार शादी हो जाए फिर देख लूंगी। शादी वाली रात से ही मसले शुरू हो गए। प्राइवेसी याद आ गई। नंद के ख्यालात ऑकवर्ड लगने लगे कि उसने ये क्यों कह दिया। शादी का पहला दिन है, अच्छा सा काम वाला जोड़ा पहन के मेके जाओ। ससुराल वालों को ऐसे देखने लगी कि ये कौन से स्यारे के मखलूक हैं। बीबी वो तो इसी स्यारे के मखलूक है जिनके बेटे के पीछे आप लग गई थी। रिश्ता भेजो, रिश्ता भेजो। आप अलबत्ता किसी और स्यारे की मखलूक हैं जो खुद ही टपक पड़ी हैं। खैर, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं कि आटे दाल का भाव मालूम हो गया। जो कुकिंग बेकिंग के कोर्स हो रहे थे उसमें ना कख किया, वो बस झूठे बहलावे थे। कपड़े तक धोने नहीं आते, बेसिक खाना पकाना तो आता, सोने पे सुहागा तमीज भी नहीं कि चलो इतना तो कर लो कि तमीज सीख लो। घर से बाहर जा रही हो, घर के बुजुर्गों को बता के ही चले जाओ। इजाजत लेने की बात नहीं हो रही, बताने की बात हो रही है। ये बेसिक तमीज है। अगर लड़की के घराने में नहीं है तो जहाँ आप कूदती हुई आई हो वहां तो मौजूद है, मगर मियाँ के टोकने के बावजूद खातिर में ही नहीं ला रही। फिर मेके जा जाके माँ बाप के खाली घर और मुलाजमीन पर आहें भर रही है। भाई, आपका सिस्टम चेंज था तो ये आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि ये रिश्ता प्रपोजल देने से लेके तय होने तक आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत की वजह से हुआ था। दावा मोहब्बत का और निभाने 4 दिन न गए। मैं हैरान हूँ, 4 दिन में आपके इरशादात पर के सब अपना खाना अलग बनाएं, अपना काम खुद करें, सब अलग अलग रहें, और फाइनली मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, मुझे अलग घर चाहिए। इस सब में 6 महीने भी नहीं लगे। यही आजकल की लड़कियों का वतीरा है। पहले मैं तुम्हारे संग झोपड़ी में भी रह लूंगी, और जब रहना पड़ा तो 4 दिन बाद ही मैं नहीं रह सकती इस चिड़ियाघर में, मुझे अलग घर चाहिए। अब एक नया ड्रामा, अपनी दीनदार दोस्त को बुला के घर अलग करने पर फतवे लिया जा रहा है। उसने कह दिया कि भाई, अलग घर तुम्हारा हक है, तो जी बस ये मेरा हक है। बीबी, तुम्हारी माँ तुम्हें समझाती रही, उसकी बात न मानी। बाप समझाता रहा, उसे खातिर में न लाई। शोहर की बात रद्दी की टोकरी, और उस दोस्त का फतवा 1 मिनट में मान के निकल पड़ी हक लेने। फलसफा शुरू हो गया है कि रिश्तों में दूरी हो तो दिल करीब होते हैं, अगर रिश्ते करीब रहने लगे तो दिलों में दूरी आ जाती है। लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है तो लड़का भी तो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है। शादी के बाद लड़की अपनी जिंदगी शौहर के साथ शुरू करती है, ना कि उसके वालिदैन के साथ। सुबहान अल्लाह, लड़का फंसा के ये सब याद आया। मैं उस टिपिकल मेंटालिटी पर मबनी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। ना ही ये कि आप इस्तिताअत होते हुए मुलाजमीन ना रखें, बहू पर बोझ ला दें। ना ये कि घरों में बेटों की हैसियत की बुनियाद पर उनके बीवी बच्चों से इम्तियाज बरता जाए, उनकी बीवी और बच्चों में तफरीक की जाए। जो जोरावर है या जिसकी औलाद में बेटे हैं उन्हें अंधाधुंध फेवर दी जाए। मैं 2-3 भाइयों के खानदान के इकट्ठे ही एक ही घर में रहने के कायल हूँ, जहाँ उनके बच्चों को मसाइल दरपेश आ सकते हों। ना मैं इस बात को मुनासिब समझता हूँ कि माएँ फैमिली पॉलिटिक्स में इस कदर इन्वॉल्व हों कि अपने बच्चों की तरबियत का होश भी ना रहे। जिन घरों में खाना पीने के बावजूद दूध और चीनी पत्ती पर लड़ाई झगड़े हों, ऐसे लोग क्लास मेंटेलिटी वाले घराने 100% गलत है। मगर मैं इन लड़कियों को भी अच्छा नहीं समझता जो पहली आंखें बंद करके कूदती फलांगती हुई शादी करती हैं, अच्छे हैंडसम कमाने वाले लड़के फंसाती हैं और हर हाल में साथ देने के झूठे वादे करती हैं, फिर घरों में घुस के दूसरे दिन ही अलग घर की रट लगा देती हैं। ये बेगैरती है। वैसे किसी का पला पलाया बेटा 4 दिन में लेकर उड़न छू हो जाना, ये बातें शादी से पहले तय करती। शुरू में अपने हकूक पूछ लिए, प्राइस भी पूछ लेती।